बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और कोरोना महामारी के संक्रमण के चलते पिछले 1 महीने 4 दिन से आप सब लोग लॉकडाउन का बहुत ईमानदारी से पालन कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासन का कर रहे हैं, पुलिस का कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट का कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी अभी आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी कल इस बात को स्पष्ट किया गया कि अभी ये लड़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी इस लड़ाई को लड़ने के लिए और समय चाहिए। और ऐसे में आपको धैर्य के साथ में, विश्वास के साथ में और सही जानकारी लेते हुए ही चीजों को लेकर चलना है, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारी फेक न्यूज भी चल रही हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी बोल देते हैं। तो आपको उन सब चीजों पे ध्यान रखना है और उन्हीं लोगों की बात को सही समझना है जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, जिनका पीछे रिकॉर्ड है। और समय समय पर पुलिस भी आपको एडवाइजरी जारी करती है, जैसे कि जिला हमीरपुर पुलिस द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। और मैं पिछले 1-1.5 महीने से लगातार देख रहा हूं कि एसपी साहब ने भी 3-4 राउंड यहां पर बड़सर नाके के भी और बड़सर थाने के भी और सभी थानों के लगभग करने का प्रयास किया है। और क्योंकि अधिकारियों के पास बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, उसके चलते इतने सब समय देने का अर्थ यही है कि आपके प्रति उनकी चिंता है। और इस चिंता का फायदा तभी है जब आप उसको उतना रिवर्ट करेंगे, उतना ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग को आप तोड़ेंगे और जो नियम है उनका पालन नहीं करेंगे, क्योंकि जरूरी है इस समय में आपका धैर्य रखना और राष्ट्र धर्म निभाना। जीवन उत्साह न्यूज के साथ में आज मैं फिर आपको लेकर चल रहा हूं। हमारे बीच में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हमीरपुर अरिजीत सेन ठाकुर जी हैं और आज बड़सर नाके पे उन्होंने आज राउंड किया अपने अधिकारियों को यहाँ निर्देश देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से अनुमति मिली है हिमाचल में आने के लिए लोगों को, उनका ध्यान रखते हुए महत्वपूर्ण बॉर्डर पे, क्योंकि बहुत सारा जाम कल आपने देखा, वहां पर बहुत सारे लोग थे, तो उस एहतियात को देखते हुए भी यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना है, किस तरह से चीजों को मैनेज करना है, अधिकारियों को निर्देश देने के लिए आज अरिजीत सेन ठाकुर जी यहाँ पर आए हैं। और साथ में हम फेक न्यूज को लेकर जो समस्याएं चल रही हैं उन दोनों चीजों पे आप बात कराएंगे आज आपकी। चलिए आपकी बात कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज पर और बहुत बहुत बधाई आपको। पहले तो पुलिस डिपार्टमेंट जिस तरह से लोगों की उम्मीद पे खरा उतरा है, वो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज जो लोग आ रहे हैं बड़सर नाके की, यहाँ पर बहुत चौकसी भी बढ़ाई है, पिछले दिन भी बहुत सारी चीजें, डीसी साहब भी स्वयं आए थे। तो क्या अधिकारियों को निर्देश आपके द्वारा दिए गए हैं आज, और लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे बड़सर नाके में इसी तरह के नाके जो है अलग अलग जगहों पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं और यहाँ पे पुलिस की और हॉस्पिटल की टीम्स जो हैं दोनों लगातार 24/7 यहाँ पे प्रेजेंट हैं और चेक कर रही हैं। दोनों ही टीम्स, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स और पुलिस की टीम जो है इकट्ठे बहुत अच्छा काम कर रही हैं और दे आर मेकिंग श्योर कि हम जो सारी एंट्रीज़ हैं, एक तरफ उनकी चेकिंग, मेडिकल चेकअप जो है प्रॉपरली हो और दूसरी तरफ जो है उनकी एंट्री जो है हम अपने हमने एक एप्लीकेशन तैयार की है उसमें हम इनको कर रहे हैं, ताकि हमको ये ट्रैक रहे कि कौन व्यक्ति यहाँ से बाहर से आ रहा है। दूसरा, यहाँ पे जो है हालांकि पासेस लेके ज़्यादातर लोग आ रहे हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी कारणवश बिना पास के हमारे यहाँ पे पहुँच गए। उनको हम, इंक्लूडिंग एनीवन हु इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से जो भी आ रहे हैं, उनको हम सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम तो एक आरोग्य सेतु ऐप जो एक केंद्र सरकार ने बनाया है उसको डाउनलोड करवा रहे हैं। दूसरा, उनको निर्देश दे रहे हैं कि कम से कम 28 दिनों तक वो जो है अपने घरों में ही होम क्वारंटाइन रहेंगे। जी, आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसकी हमने सर्वेलेंस टीम्स जो है पंचायत लेवल पे बना रखी हैं और अगर इन नियम को, यानी एक होम क्वारंटाइन का जो एक आदेश है दिया गया है, डायरेक्शंस दी गई हैं, उनको कोई उल्लंघन करता है तो उन पे डायरेक्ट FIR होने का एक प्रावधान है और वो किया भी जाएगा। जी, तो उस तरह से हम अभी इसको अप्रोच कर रहे हैं और हमारा अभी तक पॉसिबली ठीक ही चल रहा है, ऐसा कोई समस्या वाला इशू नहीं है अभी तक। जी, जैसे सर अभी फेक न्यूज को लेकर बार बार पुलिस भी सतर्क कर रही है लोगों को और आपके ट्विटर हैंडल पे भी लगातार ये चीजें आती रहती हैं। ये फेक न्यूज को लेकर पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है और क्या लोगों को निर्देश या क्या लोगों के लिए ये आप कहना चाहेंगे? देखिए, फेक न्यूज की इन्फॉर्मेशन हमको काफी आती रहती है। रेगुलरली हमने एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी बना रखा है जो कि मॉनिटर करता रहता है कि कहाँ से कौन व्यक्ति सोशल मीडिया पे या किसी और माध्यम से जो है गलत न्यूज़, भ्रमित करने वाली न्यूज़ जो है लोगों के बीच में फैला रहे हैं। उनसे हम इंटरवीन भी करते हैं, हमने केसेस भी दिए हैं पहले और आगे भी देते रहेंगे अगर इस तरह की चीज़ें नहीं रुकी तो। हालांकि लोगों की टेंडेंसी यूजुअली मैंने देखा है कि आजकल ये रहा है कि पहले कुछ फेक न्यूज़ पोस्ट करें, फिर उसके बाद सॉरी बोल के जो है उससे अपना पल्ला छुड़ा लें। इसी तरह जैसे जो सड़कों पे हैं सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन नहीं करते हैं,
जो फेस मास्क नहीं पहनते हैं जी। वो जैसे ही पुलिस को देखते हैं और पुलिस उनको टोकती है तो उनका सबसे पहली टेंडेंसी रहती है कि सॉरी फील करें जी। पर सॉरी फील करने से जो है कोरोना से बचाव नहीं हो पाएगा जी। ये समझाना लोगों को समझ आना बहुत ज़रूरी है कि सॉरी बोल के अगर कोरोना रुकता होता तो इन सब डॉक्टर्स की और इतनी हेल्थ टीम्स जो अपनी लाइफ रिस्क में डाल रही हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सॉरी बोलने की आदत जो है एक तो ये बंद करनी पड़ेगी। दूसरा फेक न्यूज़ की जो हम बात कर रहे हैं, फेक न्यूज़ फैलाना जो है एक कानूनी अपराध है IT एक्ट के अंतर्गत और इस पर FIR भी हो सकती है। तो आपके माध्यम से बाकी लोगों का जो लोग ये देख रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इस तरह की अनऑथेंटिकेटेड वेरीफाइड रिपोर्ट्स को है बिल्कुल विश्वास ना करें। अगर किसी तरह की कोई भी उनको डाउट होता है तो वो किसी आधिकारिक व्यक्ति से इसको जान सकते हैं, इससे पूछ सकते हैं। हम ज़्यादातर अपने ट्विटर हैंडल पे भी इसकी जानकारी देते रहते हैं, फेसबुक पेज है हमारा, तो उसमें भी आप जो है ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और हमारे बीच में अरजीत सिंह ठाकुर जी रहे, इन्होंने आज बड़सर नाके का पूरा दौरा किया। और मैं आपको यहाँ पर 2-3 चीजें दिखाता हूँ। जैसे अभी ये लोग जो बाहर से आ रहे हैं, यहाँ बाकायदा हेल्थ की टीम पूरी बैठी है और यहाँ जैसे कि SP साहब ने बताया कि एक लैपटॉप, एक सॉफ्टवेयर इनके द्वारा तैयार किया गया है जिसके अंदर हर एक व्यक्ति की मॉनिटरिंग के साथ में अपडेशन होती है। और क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखा गया है, इन लोगों की बाकायदा वेरिफिकेशन करके सारी चेकिंग करने के बाद में फिर पुलिस अपने पास पूरी एंट्री करने के बाद में यहाँ से भेजती है। और दूसरा मैं यहाँ एक चीज आपको और दिखाना चाहूंगा, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर लगातार, और मैंने यहाँ पर यह भी देखा है कि जो सैनिटाइजेशन करने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। पिछले कल भी DSP साहब और SHO साहब पूरा दिन यहाँ पर वर्किंग में खड़े रहे, पूरी इनकी निगरानी है इसको लेकर, क्योंकि ये थोड़ा क्रूशियल टाइम है, क्योंकि लोग बाहर से आएंगे तो इस टाइम ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। और आज भी स्वयं पूरा डिपार्टमेंट, पूरी टीम यहाँ पर मेहनत कर रही है। तो हम सबसे पहले तो पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, स्वास्थ्य कर्मियों का, हेल्थ विभाग जो भी यहाँ कार्य कर रहे हैं, कि आप लोगों के हाथ में ही हम सब लोगों की जिंदगी है। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितने प्रयास आप कर रहे हैं, उन सभी प्रयासों को हमारे लोगों को, जो बाहर से आ रहे हैं, जो यहाँ रहते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए और उनकी भी साथ में इस रिस्पेक्ट को मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का परिणाम हमें तभी मिलेगा जब हम उस चीज को फॉलो करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको आज लेकर आया हूँ, ये एक आपके बीच में मैंने रिपोर्ट रखी है। SP साहब ने बहुत जानकारी आपको दी है, आप ध्यान रखें। जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर जो भी गाड़ी आती है, वहाँ पीछे नाके पे पहले उस गाड़ी को रोका जाता है, वहाँ पर बाकायदा उस गाड़ी को रोक के साइड लगवाने के बाद में यहाँ पर उसकी एंट्री की जाती है। और उसके बाद में हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा, जैसे कि यहाँ पर पूरा काम कर रहे हैं ये लोग पिछले दिन भी, इन लोगों की मेहनत को हम लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। और इन लोगों के ये जो मेहनत के जो प्रयास हैं, उन प्रयासों को कामयाब करने के लिए हम लोगों को एक हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी तरह से बने रहिए और न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फेक न्यूज़ से बचिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, अपने परिवार, अपने समाज को सुरक्षित रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।